टॉपिक है ट्रिगर। तो ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर को अगर समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेलते वक्त किसी ने मेरी तरफ बॉल फेंका, तो बॉल फेंकने पर मैं क्या करूंगा, मैं या तो कैच पकड़ूंगा या फिर कैच छोड़ दूंगा। तो ये क्या मेरा रिफ्लेक्स काम करेगा। अचानक से किसी ने मेरी तरफ बॉल फेंक दिया, तो या तो मैं बॉल को पकड़ूंगा या तो मैं बॉल को छोड़ दूंगा। तो ये क्या है, मेरा एक रिफ्लेक्स काम कर रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रिगर बोलते हैं, जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जब भी कुछ इवेंट ऑकर होता है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है। इसका सिंपल लॉजिक क्या है कि कोई भी इवेंट, अगर कोई भी इवेंट ऑकर होता है, अगर मेरा कंडीशन ट्रू हो गया तो वो एक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, इसमें तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से इवेंट, कंडीशन और एक्शन। तो इन तीनों कंपोनेंट्स को हम कभी समझते हैं। जैसे अभी मेरा एग्जांपल क्या लिया, क्रिकेट का एग्जांपल लिया, तो क्रिकेट के एग्जांपल में मैंने कैसा कि किसी ने मेरी तरफ बॉल फेंका, तो ये जो बॉल फेंक रहा है ये क्या हो गया, मेरा ये इवेंट हो गया। ओके, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि या तो बॉल मेरी तरफ आएगा या बॉल मेरे से थोड़ा आगे गिर जाएगा। ओके, तो बॉल मेरी तरफ आ रहा है, ये बॉल मेरी तरफ आ रहा है जो नहीं, ये मेरा कंडीशन हो गया। ओके, अब ये मेरा कंडीशन है, तो एक्शन क्या होगा, एक्शन क्या है, या तो मैं बॉल को पकड़ूंगा, अगर मेरी तरफ आ रहा है बॉल तो मैं पकड़ूंगा, अगर मेरे से दूर जा रहा है तो मैं छोड़ दूंगा, है ना। ये दोनों काम मैं से करूंगा। अगर वो मेरी तरफ आ रहा है तो मैं पकड़ रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, एक तरह से एक्शन हो गया। तो इसका सिंपल लॉजिक क्या बोलता है कि जब भी मेरा इवेंट ऑकर होगा, या तो मेरा कुछ भी इवेंट या कोई भी काम अगर कुछ कर रहा हो और उसे करते वक्त वो कंडीशन अगर मेरा ट्रू हो गया मेरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या मेरे DBMS डेटाबेस में, अगर वो कंडीशन मेरा ट्रू होता है तो मेरा ट्रिगर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, मतलब ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिगर बोलते हैं। अब हम लोग इसका सिंपल सा एक सिंटैक्स देख लेंगे, सिंटैक्स नहीं, इसके मेन कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ओके, तो ट्रिगर के इवेंट्स क्या है, तीन इवेंट के टाइप होते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ओके, इसके बाद क्या आता है हम लोग का ट्रिगरिंग टाइम्स आता है। तो दो ट्रिगरिंग टाइम है, बिफोर और आफ्टर। पहले इन दोनों को समझते हैं, बाद में इस ग्रैनुलरिटीज के बारे में आएंगे। तो इसका सिंपल सा सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या है, क्रिएट, ट्रिगर, नेम। ये नेम क्या है, मेरा नेम जो है ना, मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा ट्रिगर नेम आता है। ओके, बाद में आएगा क्रिएट, ट्रिगर नेम, बिफोर आफ्टर, ये क्या है मेरा ट्रिगरिंग टाइम्स, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये क्या है मेरे इवेंट के टाइप्स है। ओके, ये मेरे इवेंट के टाइप्स और ये मेरा ऑन टेबल है, किस टेबल पे हम लोग उस ट्रिगर को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल देखने का तो सिंपल सा एग्जांपल अभी क्या करूंगा, मैं एग्जांपल लेते हो कि मैं क्या लेता हूँ, किसका एग्जांपल ले रहा हूँ, एम्प्लॉय का एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी मैं ये एग्जांपल कैसे लिया, क्रिएट, ट्रिगर, एम्प्लॉय, सैलरी। ओके, एम्प्लॉय सैलरी। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, बिफोर स्लैश आफ्टर, इंसर्ट और अपडेट, इंसर्ट और अपडेट। ओके, इंसर्ट और अपडेट ऑन एम्प्लॉय। तो ये ट्रिगर का स्टेटमेंट सिंटेक्स क्या बोलता है कि अगर मेरा ट्रिगर एम्प्लॉय सैलरी में क्रिएट करो, एक ट्रिगर एम्प्लॉय सैलरी, अगर बिफोर आफ्टर में ट्रिगरिंग टाइम्स को समझना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा इसमें समझो मैं पहले बिफोर को लेता हूँ, मैंने पहले इसको लिया, बिफोर को लिया, तो मेरा ये ट्रिगर कब एक्टिवेट होगा, ये ट्रिगर जब एक्टिवेट होगा जब मेरा इंसर्ट स्टेटमेंट इशू होगा। जब भी मेरा इंसर्ट स्टेटमेंट इशू होगा, तो जब हम लोग कोई नया रिकॉर्ड डालने वाले होंगे हमारे एम्प्लॉय टेबल में, तो उसी वक्त मेरा ट्रिगर क्या होगा, एक्टिवेट होगा। मतलब स्टेटमेंट को डालने से पहले, मतलब कुछ भी हम लोग नया रिकॉर्ड डाल रहे हैं, अगर नया रिकॉर्ड डाल रहे हैं हम लोग टेबल में, तो उसको डालने से पहले मेरा ट्रिगर क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, बिफोर ट्रिगरिंग टाइम। अब मैं देखता हूँ आफ्टर। आफ्टर में क्या लिया मैंने, क्रिएट, ट्रिगर, एम्प्लॉय सैलरी। अभी एम्प्लॉय सैलरी है, एम्प्लॉय की सैलरी है। अभी ये ट्रिगर कब एक्टिवेट होगा, जब इंसर्ट स्टेटमेंट करना है मुझे। अब मुझे इसके लिए मैं अपडेट देखता हूँ। हाँ, तो मेरा ट्रिगर कब एक्टिवेट होगा, जब मेरा अपडेट स्टेटमेंट इशू होगा। जब भी मेरा अपडेट स्टेटमेंट इशू होगा तो मेरा एम्प्लॉय टेबल में क्या होगा कि जब भी मेरा अपडेट स्टेटमेंट इशू तो हो गया, अब एम्प्लॉय में क्या होगा, मेरा ट्रिगर एक्टिवेट होगा आफ्टर द अपडेट इज एग्जीक्यूटेड। मतलब अगर मेरा ये समझो एम्प्लॉय सैलरी है, आफ्टर इधर मैंने टाइमिंग दी है और इंसर्ट और अपडेट दिया है, तो मेरा यहाँ पे अपडेट जैसे ही इशू हो गया मेरे स्टेटमेंट में, जब मेरा कंप्यूटर डेटाबेस चेक करेगा कि ये मेरा अपडेट स्टेटमेंट क्या हुआ, इशू हुआ, तो अपडेट स्टेटमेंट इशू होने के बाद, मतलब अपडेट स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है ना मेरा ट्रिगर चालू होगा। तो ये क्या होता है, क्रिएट, ये हो गया मेरा बिफोर आफ्टर टाइमिंग वाला पार्ट। अब क्या है मेरे ग्रैनुअलिटीज़। तो ग्रैनुअलिटीज़ क्या होते हैं, तो ग्रैनुअलिटीज़ को देखता हूँ। तो ग्रैनुअलिटीज़ क्या होता है, एक सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या कर सकता है, सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट या तो मेरे अपडेट करेगा, डिलीट करेगा या इंसर्ट करेगा बहुत सारे रिकॉर्ड को सेम टाइम पे। ओके,
तो अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मेरी एम्प्लॉय सैलरी वाला ही, एम्प्लॉय सैलरी में मैं क्या करता हूँ, अपडेट करता हूँ एम्प्लॉय की सैलरी को जीपीए इंटू 0.8। अगर मैं जीपीए इंटू 0.8 मतलब मैं क्या कर रहा हूँ अपडेट एग्जाम्पल के साथ में क्या ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल कि मैं अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट क्या कर रहा हूँ मैं एम्प्लॉय की सैलरी को अपडेट कर रहा हूँ। तो एम्प्लॉय की सैलरी क्या है मेरा, अपडेट एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, आगे क्या करूँगा मैं, सिंपल है, अपडेट एम्प्लॉय सेट क्या करूँगा मैं, जीपीए इक्वल्स टू जीपीए इंटू 0.8, मतलब 0.8% से मैं उसका जो पगार है वो उसका बढ़ा रहा हूँ। ओके, तो मैं अपडेट कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने कंडीशन है, फॉर वो मैं कंडीशन पार्ट नहीं देख रहा, मैं सिर्फ ये वाला पार्ट देख रहा हूँ कि मेरे को ये अपडेट करना है मेरे पूरे टेबल में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के लिए। तो मैं इधर आता हूँ कि ग्रेनुअलिटीज़, यहाँ पे मेरी ग्रेनुअलिटीज़ जो है ना वो काम आती है। इसमें दो चीज़ होती है, ग्रेनुअलिटीज़ को दो चीज़ें डिफाइन किया, फॉर ईच रो, फॉर ईच स्टेटमेंट। ये ईच रो जो पार्ट है, फॉर ईच रो, ये वाला किसके लिए होता है, अगर मेरे फॉर ईच रो को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल क्या है मेरा इधर, एग्जांपल क्या है, क्रिएट ट्रिगर एम्प्लॉय सैलरी बिफोर आफ्टर इंसर्ट बिटवीन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में क्या करता हूँ, फॉर ईच रो व्हेन एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन 1,60,000। ओके, जब भी मेरा सैलरी इससे ज़्यादा रहेगा तो मैं क्या करूँगा, अपडेट स्टूडेंट सॉरी अपडेट एम्प्लॉय सेट जीपीए इक्वल्स टू जीपीए इंटू 0.8, मतलब मैं 0.8 से क्या इसका जीपीए को बढ़ा रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा हो गया फॉर ईच रो। जैसे ही मैंने फॉर ईच रो का यूज़ किया, फॉर ईच रो क्या करेगा कि वो मेरे स्टेटमेंट को बढ़ाएगा। मतलब फॉर ईच रो क्या करता है कि मेरा पूरा एक टेबल है, तो टेबल में मेरे बहुत सारे डेटाज डाले गए, तो ये क्या करता है, ये टपल्स के लिए यूज़ होता है। मेरे जितने भी डेटाज है रो में, जैसे कि अभी मेरे 4 डेटा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 में मेरा ABC एम्प्लॉय, BCDFEFGH ये सब एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ के नेम्स है, तो इन सब के लिए वो एक एक करके एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसके लिए हम लोग फॉर ईच रो यूज़ करते हैं। और फॉर ईच स्टेटमेंट किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर ईच स्टेटमेंट जो है ना वो हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट के लिए एक बार एक्टिवेट होता है, मतलब वंस पर स्टेटमेंट इज एक्टिवेटेड। इसके लिए हम लोग फॉर ईच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम लोग फॉर ईच रो, क्योंकि हमारे टेबल डेटाबेस में हमारे टेबल रहेगा, और टेबल में हमें हर एक एम्प्लॉय की, अगर मुझे हर एक जिस एग्जाम्पल में जैसे मैंने एम्प्लॉय को लिया है, तो हर एक एम्प्लॉय मेरी कंपनी की कितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबकी सैलरीज को, जिनकी भी सैलरी जो है 1,60,000 है, उसको और बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा, कंडीशन ट्रू होगा, मेरा ट्रिगर एक्टिवेट होगा और उसको 0.8 से अपडेट करेगा। तो हर एक के लिए वो ट्रिगर एक्टिवेट होना चाहिए ना, इसीलिए मैंने इस फॉर ईच रो का यूज़ किया। तो ये था हमारा आज का